बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप भी अपने टमाटर के पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं, जो आपका टमाटर के ऊपर फ्रूट आए उसका साइज़ बड़ा लेना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि आपके टमाटर के पौधे के ऊपर लगने वाले फ्रूट का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाए, यानी कि आपको 6 माह तक आप मसलसल जो है ना आपका पौधा फ्रूटिंग देता रहे, तो आपको चंद बातें अपने टमाटर के पौधे के ऊपर अप्लाई करनी होंगी। सबसे पहली बात ये है कि आपने ये जो एक मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच के साथ ही आप देखें ऊपर जाके जो नई ब्रांचें बनना शुरू होती हैं, इनकी डिवीज़न होती है, तो ये ब्रांचें तो ठीक हैं। अगर आपके पौधे के बिल्कुल नीचे से यहाँ से अगर कोई नई ब्रांच निकल रही है तो आप इनको रिमूव कर दें। दोस्तों, हमारे पौधे की ज़्यादा खुराक यही जो ब्रांचें होती हैं, इनको शक्कर बोलते हैं, ये खा रही होती हैं, तो जिसकी वजह से जो खुराक है वो यहीं तक रह जाती है, तो ऊपर खुराक जाने नहीं देती। ये शक्कर जो होते हैं ये खुराक को ऊपर तक पहुंचने नहीं देते, तो ना ही इनके ऊपर दोस्तों फूल आते हैं, और फूल तो क्या, इसके ऊपर फिर फ्रूट भी नहीं आना होता है, क्योंकि फ्रूट फूलों से ही बनते हैं। जब फूल ही नहीं आते दोस्तों तो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी नहीं होती। इसलिए दोस्तों आपने इनको यहाँ से तोड़ देना है, रिमूव कर देना है, ताकि हमारा पौधा ऊपर की तरफ बढ़े और यहीं पे जो है ना इसकी जो ग्रोथ है रुक नहीं जाए। तो आप इस तरह इन ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं, इससे आपका पौधा सेहतमंद और हेल्दी होगा। दोस्तों, ये वही टमाटर का पौधा है जो मुझे किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये हाईब्रिड टमाटर हैं, साथ में एक जो देसी होता है आम सीड, जो ये ख़ुद ब खुद जो है ना ग्रो हो चुका है, लेकिन हमने इसको ग्रो नहीं किया। आप देख रहे हैं इसका जो रंग है पत्तों का थोड़ा सा पीला पीला सा है, और इसके पत्तों का रंग थोड़ा सा सब्ज़ भी है और थोड़ा सा काला काला सा भी है। इसकी सेहत देखने में इसकी सेहत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे इसकी जो है ना, मैं इसके ऊपर ज़्यादा मुतमिन हूँ, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं उनका साइज़ भी बड़ा है, और देखने में ये काले काले से आपको नज़र आ रहे हैं। इससे मुराद है कि हमारे पौधे की सेहत ओवरऑल जो है ना अच्छी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपने अपने पौधे को, सबसे बड़ा जो काम आपने करना है वो ये है कि जैसे ही आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो, आपने इसको एक लकड़ी की मदद से, या कोई भी राड ले लें, प्लास्टिक का ले लें या लोहे का ले लें, उसको ज़मीन में डिप करके इसको सहारा देना है, ताकि तेज़ हवा से आपका पौधा कहीं टूट ना जाए। तो पौधे को अगर आप सहारा देंगे तो पौधा समझेगा कि हमसे ज़्यादा तवक्को की जा रही है फ्रूट की, तो मुझसे ज़्यादा ब्रांचें हासिल की जा रही हैं। अगर आप इसको ऐसा ही छोड़ देंगे तो पौधे की उतनी ग्रोथ नहीं होगी। पौधे को बढ़ने के लिए, जैसा कि हम मकान की तमीर करते हैं, उसको अच्छी बुनियादें फराहम करते हैं दोस्तों, तो बुनियादों के ऊपर ही अच्छा मकान खड़ा होता है। तो इसलिए हमारे पौधे को जब आप मजबूत सहारा देंगे तो पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। अगर आप उसके ऊपर फ्रूट, ऐसे ही फ्रूट तो लग जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ से आप इसको टच करते हो या कोई गमला आगे पीछे करते हो, या हवा से ही पौधा टूट सकता है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसलिए आपने दोस्तों सबसे पहला काम जो करना है वो आपने यहाँ से इन शक्कर को रिमूव करना है। दूसरा काम जो आपने करना है, पौधे को सहारा देना है किसी लकड़ी की मदद से। दोस्तों, इसके बाद मरला शुरू होता है इसको फर्टिलाइज़र देने का, इसको खाद देने का। खाद आपने वो देनी है इब्तदाई स्टेज में, जब पौधे को ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसको अपने नए ब्रांचें और नई जो है ना पत्ते निकालने के लिए आप इसको नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन आप गोबर की खाद से भी हासिल कर सकते हैं दोस्तों, और नाइट्रोजन खाद यूरिया खाद से भी मिलती है। तो आपने सबसे पहले नाइट्रोजन की इसकी कमी को पूरा करना है। इसके बाद दोस्तों पौधे को चाहिए होती है पोटाश वाली खाद। पोटाश वाली खाद पौधे के ऊपर जो फ्रूट आता है उसको बड़ा करती है, उसका जो फ्रूट होता है उसको, उसमें चमक पैदा करती है और उस फ्रूट को ज़ाया होने से बचाती है। तो पोटाश वाली खाद आपने लाजमी शामिल करनी है। तो इसके बाद दोस्तों पोटाश के साथ अगर SOP, जिसे सल्फ़र ऑफ पोटाश कहा जाता है, अगर आप वो खाद देंगे, वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो खाद आप देंगे तो इसमें सल्फ़र की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और उसमें पोटाश भी होती है, पोटाश भी जनाब उसमें पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर गर्मियों के दिनों में रोज़ जो है ना शावरिंग करनी है, ताकि आपके पौधे गर्मी से नहीं मुरझाएं, क्योंकि आगे जाके 1 महीने
महीने बाद अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस पौधे की उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आगे जाके थोड़ा सा गर्मी के दिनों में इसके ऊपर शावरिंग करनी होगी, ताकि हमारे पौधे के पत्ते जो है ना मुरझाए नहीं, तो इसको वो एनवायरनमेंट मिले जो इसको पसंद है। तो आपको ये काम अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना है। दोस्तों, हर 8 दिन बाद आपने नीम ऑयल का जो है ना, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो नीम ऑयल का जो है ना 2-3 बूंदें आपने शावर में डाल के अपने पौधे के ऊपर जो है ना 8 दिन बाद अप्लाई करनी है, जिससे आपके पौधे के ऊपर ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये इससे दूर रहेंगे, क्योंकि वो कड़वा होता है तो कीड़े मकोड़े इससे दूर रहते हैं। दूसरा बात ये है कि नीम ऑयल में खसूसियत होती है कि ये फंगस को भी जो है ना रोकता है, तो फंगस की प्रॉब्लम भी जो है ना इससे हल हो जाती है और कीड़े मकोड़े भी इससे दूर रहते हैं। अगली बात यह है कि दोस्तों, आपने पौधे की मिट्टी को नम रखना है, इसको खुश्क नहीं होने देना, ताकि इसके ऊपर जो नई कलियां बनती हैं वो मुरझा नहीं जाएं। जैसे ही ये कलियां मुरझा जाती हैं तो पौधा जो है ना एक बार स्ट्रेस में चला जाता है, तो ये कलियां जो हैं, ये फूल जो हैं, ये फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो आपने अपने पौधे की मिट्टी में नमी रखनी है, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना कि पौधे की जड़ें ही गल जाएँ। तो आपने अगला काम ये करना है। दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।